सरकार पर युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कहा, जरूरत पड़ी तो फिर देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेंगे। 24 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। एफआईआर वापसी और पीड़ित परिवारों के मुआवजे का मुद्दा प्रमुख। नमस्कार, मैं हूं पल्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी देकर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का संकेत दिया है। पार्टी का आरोप है कि 25 जुलाई को आंदोलन खत्म कराने के दौरान सरकार की ओर से जो आश्वासन दिए गए थे उन्हें अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। सीजेपी का कहना है कि अगर सरकार ने अपने वादों पर जल्द ही कदम नहीं उठाया तो देश भर में दोबारा शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जा सकता है। दरअसल सीजेपी और सरकार के बीच पहले हुए समझौते के बाद देशव्यापी आंदोलन को वापस लिया गया था। अब संगठन का कहना है कि उस समझौते में छात्रों और प्रदर्शनकारियों से जुड़े मुकदमों को वापस लेने समेत कुछ अहम बातें शामिल थी, लेकिन सरकार की ओर से इन पर स्पष्ट प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। सीजेपी नेताओं के मुताबिक 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से प्रदर्शनकारियों और छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की पूरी सूची उपलब्ध कराने को कहा था। संगठन का दावा है कि अदालत की ओर से इस बारे में बार बार जानकारी मांगे जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने सूची सौंपने को लेकर स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। यही मुद्दा सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच टकराव की वजह बनता नजर आ रहा है। पार्टी का आरोप है कि आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार अपने पुराने आश्वासनों से पीछे हट रही है और इससे युवाओं के बीच भरोसे का संकट पैदा हो रहा है। सीजेपी के नेताओं ने बताया कि सरकार के साथ बातचीत के दौरान दो प्रमुख आश्वासन सामने आए थे। पहला था कि आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और एफआईआर को वापस लेने या रद्द करने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी। साथ ही भविष्य में भी आंदोलन से जुड़े लोगों पर अनावश्यक दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने की बात कही गई थी। दूसरा बड़ा मुद्दा उन छात्रों के परिवारों से जुड़ा है जिन्होंने नीट परीक्षा विवाद के दौरान अपनी जान गंवाई थी। सीजेपी का कहना था कि ऐसे पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन संगठन के मुताबिक इन दोनों मुद्दों पर अभी तक कोई ठोस और औपचारिक लिखित आश्वासन सामने नहीं आया है। इसी बीच सीजेपी ने 24 अगस्त को अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति पर फैसला होगा। संगठन ने संकेत दिया है कि अगर सरकार की ओर से अपेक्षित कार्यवाही नहीं होती है तो दोबारा देशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है। सीजेपी का कहना है कि उसके आंदोलन की पहली बड़ी सफलता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में सामने आई थी। हालांकि संगठन अब साफ कर रहा है कि उसके लिए लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। पार्टी के मुताबिक जब तक युवाओं से जुड़े सभी वादे पूरे नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रखने का विकल्प खुला रहेगा। सीजेपी ने छात्रों, युवाओं और अपने कार्यकर्ताओं से 24 अगस्त को होने वाले फैसलों के लिए तैयार रहने की अपील भी की है। यानी आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि संगठन सिर्फ अपनी चेतावनी तक सीमित रहता है या वास्तव में दोबारा सड़कों पर उतरने का ऐलान करता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि सीजेपी इन दिनों केवल एफआईआर और आंदोलन से जुड़े मुद्दे तक सीमित नहीं है। संगठन सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर भी अभियान चला रहा है। अलग अलग राज्यों में स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसे अभियानों को लेकर कुछ जगहों पर विवाद और प्रशासनिक कार्रवाई की खबरें भी सामने आई हैं। अब पूरे मामले में अगली नजर 24 अगस्त की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पर रहेगी। अगर बैठक में देशव्यापी आंदोलन का फैसला होता है तो सरकार के सामने एक बार फिर छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। वहीं अगर सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो टकराव को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। फिलहाल सीजेपी ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। संगठन का कहना है कि उसने पहले भरोसा करते हुए आंदोलन वापस लिया था, लेकिन अब अगर वादे पूरे नहीं होते हैं तो उसके पास दोबारा आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। आने वाले कुछ दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 अगस्त की बैठक के बाद साफ हो सकता है कि सीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी। सरकार के साथ बातचीत, कानूनी रास्ता या फिर एक बार फिर देश भर की सड़कों पर आंदोलन। क्या सरकार को छात्रों और प्रदर्शनकारियों से किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए या कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना उचित है? अगर सीजेपी दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करता है तो क्या आपको लगता है कि इससे युवाओं के मुद्दों को मजबूती मिलेगी या राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।